पहाड़ की बेटी के साथ जो हुआ उसके लिए ना सिर्फ पूरा पहाड़ बल्कि उत्तराखंड के साथ साथ पूरा देश उसके लिए इंसाफ मांग रहा है। और इस वक्त उसी पहाड़ की बेटी का भाई इस वक्त मेरे साथ है, उससे सीधे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो बहुत दुखद घटना है, पूरा देश सब आपके साथ हैं, क्या कहेंगे, क्या कहना है आपका, क्या चाहते हैं आप प्रशासन से या सरकार से? अभी तो बस मैं यही चाहता हूँ कि जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक मैं अंतिम संस्कार नहीं करेंगे हम अपनी बहन का, और एक पिता अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करना चाहेगा जब तक रिपोर्ट वहाँ से फाइनल होकर नहीं आ जाती। अभी उन्होंने प्रोविजनल रिपोर्ट दी है तो उसके बेस में हम अंतिम संस्कार नहीं करना चाहेंगे। अंतिम संस्कार आप लोग नहीं कर रहे हैं, इंसाफ सभी लोग उसके लिए मांग रहे हैं, क्यों अंतिम संस्कार? जैसे आपने कहा कि आप फाइनल रिपोर्ट चाहते हैं, क्या कुछ लगता है, कुछ शुबा है आप लोगों को जिस वजह से आप लोग फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं? बस सेटिस्फाई करने के लिए, बस। बाकी तो एक होता है ना, एक मन में शंका होती है तो उस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए ये सारी चीज़ें। क्या शंका है ऐसी, क्या लगता है? आखिरी बार बच्ची से बात कब हुई थी आप? मेरी 17 को हुई थी तो काफ़ी अच्छे से बात हुई थी हमारी, मैं, मम्मी जी और साक्षी, अंकिता जो मेरी बहन है, तो काफ़ी अच्छे से बात हुई थी। कॉन्फ्रेंस में थे हम उस समय। 1 महीना भी नहीं हुआ था नई नौकरी ज्वाइन किए हुए, क्या कुछ उसने अपना बताया था कि किस परेशानी में वो वहाँ पर है, या क्या कुछ उसने कभी आप लोगों से जाहिर की कोई बात? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया। 17 की रात से ये सारी चीज़ें हुई हैं, ये सारी घटनाएं हुई हैं। आप लोगों को कब पता चला कि वो मिल नहीं रही? 19 को शाम को किसी का कॉल आया था तो उसने कहा कि जो है आपकी बेटी का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, वो वहाँ पे भी नहीं है। तो तब मैंने घर में इन्फॉर्म किया है, तब जाके ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद जब आप लोग वापस ऋषिकेश पहुंचे, प्रशासन से मदद मिली आप लोगों को? सारा गेम तो पटवारी ने टाइम वेस्ट किया है, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि 3-4 दिन तो उसके ही हाथों था पूरा, तो उसने बहुत देरी की है। जैसे ही पुलिस के हाथों में ट्रांसफ़र हुआ केस, उसके बाद उन्होंने जल्दी से जल्दी कार्रवाई करने की कोशिश की है। उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ उनके लिए कि उन्होंने 48 घंटों के अंदर अंदर उन्होंने इस केस को भी क्लियर किया, पता भी चला और अरेस्ट भी हुए वो। मतलब आपको लगता है कि शुरुआती दौर में तेजी से जांच हो सकती थी लेकिन नहीं हुई है? हाँ बिल्कुल, हमारे सिस्टम की यही तो दिक्कत है कि एप्लीकेशन लिखते रहो, जो काम करना है वो काम नहीं होता है। जब एक बार बोल दिया कि FIR दर्ज हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, तो मौके पे उसकी तलाशी क्यों नहीं ली गई? माँ का क्या कहना है माँ के साल में? माँ का तो मैं नहीं बता सकता हूँ, उनका दिल ही जानता है सब कुछ कि उनमें क्या बीत रही है। विदाई देनी है बहन को, कब देंगे? बस जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक। प्रशासन से बात करने की कोशिश की, सरकार में से किसी ने आपसे बातचीत करने की कोशिश की, आपके परिवार से बात? हाँ जी, पापा जी को कॉल आया था। किसका कॉल आया? ये पुष्कर सिंह धामी का, जो कहा उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से पूरे मतलब वो सपोर्ट में, उनसे जो हो सकेगा वो करेंगे न्यायपूर्ण तरीके से। कहा न्याय होगा। आपने क्या मांग उनके सामने रखी, क्या चाहते हैं आप लोग परिवार? हम ये चाहते हैं कि उन तीनों को फांसी होनी चाहिए, बिल्कुल। और उनके जो बाप इधर उधर घूम रहा है उसको बचाने के चक्कर में, इसको भी अंदर करो, ये उनको बचाने के चक्कर में, बाकी में कुछ नहीं। माँ कहाँ पर है? माँ भी घर से निकल ही रही हैं, आ ही रही हूँ इधर से। देखिए, परिवार का दुख बहुत बड़ा है, हम या आप शायद उस दुख को समझ नहीं सकते जो इस परिवार के ऊपर गुजर रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो भाई, वो पिता जो अपनी बेटी का शव वापस लेके आए हैं वहां से, जो बेटी जो हंसते खेलते नौकरी करने के लिए गई थी और आज उसका शव वापस लेके आए हैं, वो बहुत बहुत ज्यादा दुख की घड़ी इस परिवार के ऊपर है जो शायद हम या आप नहीं समझ सकते। लेकिन परिवार की यही मांग है कि फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए, वो लोग समझ लें इस चीज को, दिल को तसल्ली दे दें कि क्या कुछ हुआ था। और इंसाफ की मांग ना सिर्फ परिवार बल्कि पूरा उत्तराखंड, पूरा देश इस वक्त पहाड़ की उस बेटी के लिए कर रहा है। बड़ी बात यह है कि फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ साथ परिवार की मांग है कि उन सभी दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। इस वक्त
अंतिम विदाई में उस बेटी की देर इसीलिए हो रही है क्योंकि फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं की गई है और भाई का कहना है कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाएगी, नहीं दी जाएगी, तब तक शायद हम बहन को अंतिम विदाई नहीं दे पाए। कैमरा पर्सन अभीश पांडे के साथ मदीहा खान, एबीपी न्यूज, श्रीनगर, उत्तराखंड।